यह कहानी है जर्मनी 1838 की। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए किसी से बात कर रही होती है। तभी लड़की को बालकोनी के पर्दे पर एक परछाई दिखती है और उससे आवाज आता है, तुमने मुझे अंधेरे की कैद से जगा दिया है। और कहता है, तुम इंसानों के लिए नहीं हो। उसी बंगले के बाहर उस लड़की को टहलते हुए दिखाया जाता है और बंगलों से आवाज आता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। लड़की कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। तभी लड़की का गर्दन कोई दबा देता है। मूवी में हमें कुछ वर्षों बाद उसी लड़की को दिखाया जाता है। उसकी अब शादी हो गई होती है, जो बिस्तर पर लेटी होती है। लेटे हुए ही वह अपने हस्बैंड थॉमस को आवाज लगाता है। थॉमस वहीं पर होता है। थॉमस की वाइफ उससे कहता है, मैंने एक बुरा सपना देखा। थॉमस अपने वाइफ को गले लगाते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं। थॉमस अपनी वाइफ को किस करके अपने काम के लिए निकल जाता है। थॉमस को एक नई जॉब मिली होती है रियल एस्टेट में ब्रोकर का। वह पैदल ही मार्केट से होते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाता है। थॉमस जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है, सभी लोग उसको देखने लगते हैं। एक बुढ़ा कहता है, काफी देर से तुम्हारा वो इंतजार कर रहे हैं। थॉमस अंदर जाता है और एक बुढ़े से मिलता है जिसका नाम नेक नोक होता है। वह बुढ़ा थॉमस से कहता है, शादी के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बधाई देना चाहता हूँ। बुढ़ा थॉमस को बताता है कि मैं एक खास शख्स से बात कर रहा हूँ जो एक विदेशी काउंट है। उन्हें एक जर्मनी में घर चाहिए। थॉमस कहता है, उन्हें मैं एक घर दिखा दूंगा। तभी बुढ़ा थॉमस से कहता है, मैंने उनके लिए एक घर चुन लिया है जिसका नाम गुनी वर्ल्ड मैनर होता है। तभी थॉमस बुढ़ा से कहता है, सर ये तो एक खंडहर है। बुढ़ा थॉमस को बताता है कि उन्होंने खास एक पुराना घर अपने लिए मांगा है और वह उनकी अच्छी कीमत भी देंगे। थॉमस कहता है, मैं कल ही उनसे मिल लेता हूँ। वह बुढ़ा थॉमस से कहता है, यहीं पर मामला अटक जाता है। वह आने की हालत में नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा। बुढ़ा थॉमस को मैप दिखाते हुए कहता है, वह फिलहाल एक छोटे से देश बोहेमिया के पूर्व कार्वेथियम एम्स में रह रहे हैं। थॉमस बुढ़ा से कहता है, काउंट जब यहाँ आएंगे तभी तो ये काम हो सकता है। बुढ़ा थॉमस से कहता है, इसके लिए टाइम नहीं है। काउंट चाहते हैं कि उससे एक एजेंट मिले, वह भी अकेले। और कहता है, वह तुम्हें अच्छा इनाम भी देंगे और इस कामयाबी के बाद ही तुम्हें फॉर्म में एक सरकारी ओहदा दिया जाएगा। थॉमस बुढ़ा से पूछता है, इस काउंट का नाम क्या है। बुढ़ा बताता है कि ओलोंग। और थॉमस वहां से चला जाता है। थॉमस घर पर पहुंचकर अपनी वाइफ को बताता है कि मैं 6 हफ्तों के लिए कहीं सफर पर जा रहा हूँ, जब तक तुम मेरे फ्रेंड की फैमिली के साथ रहना। थॉमस की वाइफ थॉमस पर गुस्सा हो जाती है और थॉमस से कहती है, आज मैंने बुरा सपना देखा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। थॉमस अपने वाइफ को बताता है कि मैं जब लौटूंगा तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और हम एक नया घर लेंगे। तुम्हें वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। उसी रात थॉमस अपने वाइफ के साथ अपने फ्रेंड के घर पर पहुंच जाता है। थॉमस अपने फ्रेंड के साथ वाइन पीता है और अपने फ्रेंड से कहता है, मेरे वाइफ का ख्याल रखना, वो मुझे जाने नहीं देना चाहती। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारी रकम भी वापस कर दूंगा। थोड़ी देर बाद थॉमस का फ्रेंड अपने फैमिली के साथ सोने के लिए ऊपर चला जाता है। थॉमस भी अपने वाइफ को किस करके सोने चला जाता है। थॉमस जब सो रहा होता है तो उसकी वाइफ अपने बाल काटकर एक लॉकेट में रख देता है। उसके बाद मूवी में हमें रियल एस्टेट में काम करने वाले बुढ़े को दिखाया जाता है जो नंगा होकर अपने चारों तरफ कैंडल्स जलाकर अपने ही खून से कुछ लिख रहा होता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मेरे मालिक, आपने जैसा कहा वैसा ही समय पर वो आपके पास पहुंचेगा और यहाँ पर आपकी अमानत मैं संभालूंगा। अगले सुबह हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो अपने सफर पर जाने के लिए तैयार होता है। थॉमस अपने वाइफ और दोस्तों को बाय कहकर घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वह एक बर्फीली पहाड़ पर पहुंचता है। थॉमस को बर्फीली पहाड़ से एक छोटा सा गांव दिखता है। थॉमस अपने घोड़े को लेकर उस गांव के अंदर जाता है। थॉमस जैसे ही अंदर जाता है, उसके आसपास बहुत से छोटे बच्चे आ जाता है और उसे घेर लेता है। थॉमस के आने की खुशी में कुछ लोग म्यूजिक बजाकर नाचने भी लगते हैं। तभी घर के अंदर से एक बुढ़ा आता है और सबको भगा देता है। थॉमस उस बुढ़े से कहता है, माफ कीजिएगा, मुझे एक रात यहाँ पर रुकना है, मुझे कसल में किसी से मिलना है। तभी बुढ़ा थॉमस से कहता है, उस कसल का मेरे सामने नाम भी मत लेना और यहाँ से चले जाओ। थॉमस उस बुढ़े से कहता है, मैं कमरे का दोगुना दाम दूंगा। थॉमस घर के अंदर जाता है। तभी उसके पास एक बुढ़िया औरत आती है और थॉमस को उसके सोने का जगह दिखाती है और कहती है, उसके पीछे बिल्कुल भी मत जाना, उसकी परछाई से बचकर रहना। इतना कहकर बुढ़ी औरत वहां से चली जाती है। थॉमस जब रात को सो रहा होता है तभी उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। थॉमस खिड़की से देखता है तो गांव के सभी लोग मसाल जलाकर घोड़े पर एक नंगी लड़की को बैठाकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। सुबह होते ही थॉमस जब घर से बाहर निकलता है
तो वहां पर एक भी आदमी नहीं होता है और उसका घोड़ा भी गायब होता है। वह पैदल ही पहाड़ों के रास्ते कसल के लिए निकल जाता है। थॉमस पैदल चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है और रात हो जाती है। तभी थॉमस को जंगल के रास्ते से दो घोड़े वाले रथ आते हुए दिखाई देता है। थॉमस घोड़े को देखकर डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वहां दो घोड़े वाला रथ आकर थॉमस के सामने खड़ा हो जाता है। दो घोड़े वाले रथ थॉमस को कसल के पास छोड़ देता है। वहां चारों तरफ अंधेरा होता है। थॉमस जैसे ही गेट के पास जाता है, गेट अपने आप खुल जाती है। घर खरीदने वाला काउंट थॉमस को बुलाकर अंदर ले जाता है और काउंट थॉमस से कहता है, तुम अपना सामान रख दो और कुर्सी पर बैठकर अपना काम शुरू करो। आधी रात होती है। थॉमस काउंट से कहता है, क्या आप कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? तभी काउंट गुस्सा हो जाता है और थॉमस से कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझे सर कहकर नहीं, माई लॉर्ड कह बुलाओ। काउंट थॉमस को शराब पीने के लिए देता है। थॉमस काउंट की उंगलियों को देखकर डर जाता है। काउंट कोई इंसान नहीं, एक शैतान होता है। अगले सुबह जब थॉमस जगता है तो वह जमीन पर लेटा होता है। थॉमस शैतान के पास जाता है। शैतान थॉमस को एक पुराना दस्तावेज दिखाता है और कहता है, मेरे पुराने पूर्वजों का भाषा है, इस पर दस्तखत कर दो एक गवाह के नाते। तभी शैतान थॉमस से उसकी वाइफ का दिया हुआ लॉकेट के बारे में पूछता है और कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ? थॉमस डरते हुए लॉकेट को शैतान के हाथ में रख देता है। उसके बाद शैतान एक बॉक्स से पैसे निकालकर थॉमस को देता है। थॉमस डरते हुए उस दस्तावेज पर सिग्नेचर कर देता है। शैतान कहता है, अब हम पड़ोसी बन गए और तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम अब सो जाओ। थॉमस शैतान से कहता है, माय लॉर्ड, मुझे डरावने सपने आ रहे हैं और मेरी तबीयत भी खराब है, मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ। शैतान थॉमस से कहता है, तबीयत खराब होने के बावजूद सफर करना अच्छा नहीं है और वहां से चला जाता है। थॉमस जब कपड़े हटाकर देखता है तो उसके शरीर पर कुछ निशान बने होते हैं। थॉमस डरकर वहां से निकलने के रास्ते खोजने लगता है, लेकिन वहां के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होता है। तभी थॉमस को एक गेट दिखता है। थॉमस उस गेट के ताले को तोड़कर गुफा के अंदर जाता है। एक ताबूत दिखता है। थॉमस डरते हुए ताबूत के पास जाता है और जैसे ही उस ताबूत को खोलता है, उसके अंदर उसी शैतान का लाश होता है। थॉमस उस लाश को देखकर डर जाता है और थॉमस एक कुल्हाड़ी लेकर शैतान को मारने जाता है। तभी शैतान जग जाता है। थॉमस वहां से भागकर कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन शैतान थॉमस के पास आ जाता है और उसका खून पीने लगता है, जिससे थॉमस बेहोश हो जाता है। थॉमस जब होश में आता है, देखता है कि एक खिड़की खुला हुआ है। थॉमस खिड़की से नीचे पानी में कूद जाता है। शैतान थॉमस की वाइफ के लॉकेट को सूंघते हुए कहता है, तुम्हारा पति अब मर चुका है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरे सपने देखो। उसके बाद मूवी में हमें थॉमस की वाइफ को दिखाया जाता है, जो शैतान के वश में आकर नींद में चल रही होती है। सुबह होते ही थॉमस का दोस्त डॉक्टर को बुलाकर थॉमस की वाइफ को दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि नींद में चलने की बीमारी के चलते खून का जमाव होता है। डॉक्टर थॉमस की वाइफ को एक दवा सुंघाती है, जिससे वो आराम से सो जाती है। उसी डॉक्टर के पास एक आदमी आता है और कहता है, मैंने एक मरीज को जेल में बंद करके रखा है। डॉक्टर कहता है, तुमने मरीज को जेल में क्यों बंद करके रखा है? आदमी बताता है कि वह पूरा पागल हो चुका है। बाजार में उसने 3 भेड़ को मारकर उसका कच्चा मांस खा रहा था। डॉक्टर जब उस मरीज को देखने जाता है तो वह वही रियल एस्टेट वाला बुढ़ा होता है, जिसने थॉमस को शैतान के पास भेजा था। वह बुढ़ा डॉक्टर के सामने ही एक जिंदा कबूतर की गर्दन खा जाता है। वह बुढ़ा डॉक्टर पर भी हमला कर देता है, लेकिन 2 गार्ड आकर डॉक्टर को बचा लेता है। उसके बाद मूवी में हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो नदी के किनारे जमीन पर पड़ा होता है। एक लकड़ी इकट्ठा करने वाली औरत थॉमस को उठाकर एक चर्च के अंदर ले जाती है। चर्च के फादर थॉमस को शैतान के श्राप से मुक्त कर देता है। एक नन थॉमस को बताती है कि वह पहले एक काला जादूगर हुआ करता था और कहता है, तुम्हें कुछ दिन तक यहीं पर रहना होगा। थॉमस नन से कहता है, वह शैतान मेरे शहर मेरे वाइफ के पास जा रहा है, मुझे जाना होगा। सुबह होते ही थॉमस अपने शहर के लिए निकल जाता है। उसके बाद मूवी में हमें एक नाव पर बंद बॉक्स को दिखाया जाता है। उस नाव पर महामारी फैल जाने के कारण कई लोग की मौत हो जाती है। यह नाव थॉमस की शहर की तरफ ही जा रहा होता है। रात होते ही नाव के 2 आदमी मरे हुए लाशों को पानी में बहा देता है। तभी एक आदमी को एक बॉक्स दिखाई देता है। वह कुल्हाड़ी से उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर बहुत से चूहे होते हैं। तभी पीछे से वह शैतान उसके गर्दन को काटकर खून पीने लगता है और नाव थॉमस के शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद मूवी में हमें फिर से उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो थॉमस के दोस्त के पास आता है और उससे कहता है, थॉमस को जिस बुढ़े ने शैतान के पास सौदा करने के लिए भेजा था, अब वो पागल हो चुका है और कुछ बक रहा है, कोई आने वाला है।
डॉक्टर थॉमस के दोस्त को एक वन फ्रांस नाम के डॉक्टर के बारे में बताता है। वह बेहतरीन चिकित्सक और मेरे शिक्षक भी रह चुके हैं। इस महामारी का इलाज वन फ्रांस के पास ही है। थॉमस का दोस्त डॉक्टर के साथ वन फ्रांस के घर पर जाता है और थॉमस की वाइफ को दिखाने के लिए वन फ्रांस को अपने घर पर बुलाकर ले आता है। डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस की वाइफ के पास बैठता है और उससे कहता है, मुझे सारी कहानी शुरू से बताओ। थॉमस की वाइफ बताती है कि मुझे बचपन से ही बुरे सपने आते थे और थॉमस की याद में रोने लगती है। शाम होते ही थॉमस की वाइफ की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। डॉक्टर वन फ्रांस उसका थोड़ा खून निकालता है, तभी आत्मा उसको अपने वश में कर लेती है। डॉक्टर वन फ्रांस अपना तावीज निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी आत्मा कहता है, मैं हर रात इसकी बाहों में गुजारना चाहता हूँ, और कहता है इस शहर के सभी लोग मारे जाएंगे और दफनाने के लिए कोई नहीं बचेगा, और आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस के दोस्त को बताता है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस लड़की को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। डॉक्टर वन फ्रांस के स्टूडेंट, जो खुद एक डॉक्टर होता है, वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उन दोनों में बहस शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर वन फ्रांस उससे कहता है यही सच्चाई है। डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस के दोस्त को कहता है उसके पास रहो और उसका ख्याल रखो, और वहां से चला जाता है। उसके बाद मूवी में हमें रियल एस्टेट में काम करने वाले बुढ़े को दिखाया जाता है, जो पागल हो जाने के कारण जेल में बंद होता है। वह बुढ़ा जेल के अंदर से मदद के लिए आवाज लगाता है। जैसे ही जेल का गार्ड उसकी मदद के लिए जाता है, वह बुढ़ा उसकी गर्दन को काटकर उसका खून पीने लगता है और वह जेल से भी भाग जाता है। उसके बाद मूवी में हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर पहुंचता है। उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। तभी थॉमस के दोस्त के पास कुछ आदमी आता है और उसको बुलाकर एक टूटे हुए नाव को दिखाने ले जाता है। थॉमस का दोस्त नाव को दिखता है तो नाव से बहुत से चूहे निकलकर शहर की तरफ जा रहा होता है। यह उसी शैतान का नाव होता है जिस पर चूहों से भरा बॉक्स था। थोड़े ही टाइम में शहर में चारों तरफ महामारी फैल जाती है। उसके बाद मूवी में हमें रियल एस्टेट वाले बुढ़े को दिखाया जाता है, जो शैतान के पास पहुंचता है और शैतान से कहता है, मेरे मालिक, अगर आप कहे तो आपकी अमानत थॉमस की वाइफ को उठाकर यही ले आता हूँ। शैतान उस बुढ़े से कहता है उसको चुराया नहीं जा सकता, उसको अपनी मर्जी से खुद को मुझे सौंपना होगा। उसके बाद मूवी में हमें थॉमस के दोस्त को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर वन फ्रांस से कहता है ये सब अंधविश्वास है। डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस के दोस्त को बताता है कि मैं दुनिया में ऐसी चीजें देख चुका हूँ जिससे सर आइजैक न्यूटन भी पैदा लेने से पछताते। उसी रात शैतान थॉमस के दोस्त के घर पर थॉमस की वाइफ से मिलने आ जाता है और शैतान थॉमस की वाइफ से कहता है, मैं कब से कब्र में पड़ा हुआ था, अब तुमने मुझे जगा दिया है। मेरे जिस्म का भूख अब तुम ही मिटा सकती हो। थॉमस की वाइफ शैतान से कहता है, मैं थॉमस से प्यार करती हूँ। शैतान उसे कहता है, थॉमस ने तुम्हें चंद सिक्कों के लिए मुझे बेच दिया है। अब तुम्हारे पास 3 रातों का समय है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे करीबी लोगों का जाने लूंगा। इतना कहकर शैतान वहां से चला जाता है। उसके बाद थॉमस के दोस्त की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसको महामारी हो जाने के कारण तबीयत खराब हो जाता है। थॉमस का दोस्त थॉमस की वाइफ से कहता है, तुम और थॉमस मेरे घर से चले जाओ। तभी थॉमस की वाइफ बताती है कि हम सब मरने वाले हैं। थॉमस अपनी वाइफ के साथ घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद मूवी में हमें डॉक्टर वन फ्रांस को दिखाया जाता है, जो उस शैतान को मारने का उपाय खोज रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस के दोस्त के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, थॉमस की वाइफ कहाँ है? थॉमस का दोस्त डॉक्टर वन फ्रांस से कहता है कि मैंने उनको उसके घर भेज दिया। उसके बाद थॉमस को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर पहुंचते ही थॉमस और उसकी वाइफ के बीच बहस हो जाती है और शैतान थॉमस की वाइफ पर हावी हो जाता है। थॉमस की वाइफ अपनी कपड़ा फाड़ने लगता है और थॉमस से कहता है, तुमने मेरे जिस्म का भूख कभी नहीं मिटाया। उसी टाइम थॉमस अपनी वाइफ के जिस्म का भूख मिटाने लगता है। उसी रात शैतान थॉमस की दोस्त के वाइफ और उसके दोनों बच्चों को मार देता है। अगली सुबह थॉमस अपने वाइफ के साथ अपने दोस्त के वाइफ और उसके बच्चे की लाश को दफनाने शमशान पहुंचता है। थॉमस की दोस्त थॉमस की वाइफ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह सब तुम्हारे पागलपन की वजह से हुआ है। थॉमस उसको बताता है कि यह सब सच है। डॉक्टर वन फ्रांस थॉमस की वाइफ को एक तरफ बुलाकर उसे कहता है कि तुम ही हो जो शैतान के इस महामारी से सबको मुक्त कर सकती हो, क्योंकि उस शैतान के जिस्म का भूख तुमसे ही मिटेगा। तभी थॉमस का दोस्त अपने दफनाए गए वाइफ और बच्चों की ताबूत को खोलकर अपने वाइफ के लाश के साथ वहीं पर मर जाता है। जब थॉमस डॉक्टर वन फ्रांस के साथ शमशान पहुंचता है
तो उसका दोस्त मर चुका होता है। थॉमस डॉक्टर वन फ्रांस से कहता है, अब यह सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। डॉक्टर वन फ्रांस कहता है, यहाँ पर आग लगा दो, आग ही इन लोगों को मुक्ति दिला सकता है। उसी रात डॉक्टर वन फ्रांस शैतान को मारने के लिए एक पुराना बुक निकालता है। उस बुक में शैतान को मारने का एक ही उपाय होता है। डॉक्टर वन फ्रांस अपने स्टूडेंट को बताते हुए कहता है, थॉमस की वाइफ को शैतान के साथ पूरी रात गुजारना होगा जब तक कि सूरज की पहली किरण ना निकल जाए। उसी रात डॉक्टर वन फ्रांस अपने स्टूडेंट और थॉमस के साथ शैतान की लाश को जलाने के लिए कब्र के पास पहुंचता है। थॉमस जैसे ही शैतान की ताबूत का ढक्कन हटाता है, उसके अंदर रियल एस्टेट वाला बुढ़ा होता है। थॉमस उस बुढ़े लोहे के टुकड़ा से मार देता है। थॉमस डॉक्टर वन फ्रांस से कहता है, शैतान मेरी वाइफ के पास गया होगा, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। लेकिन डॉक्टर वन फ्रांस को सब पता होता है और वहाँ जाने से मना करता है और थॉमस से कहता है, तुम्हारा वाइफ ही हमें इस शैतान से पीछा छुड़ा सकता है। वह शैतान तुम्हारी वाइफ का खून चखे बिना नहीं रह सकता। उसके बाद मूवी में हमें थॉमस की वाइफ को दिखाया जाता है जो तैयार होकर शैतान का इंतजार कर रही होती है। तभी शैतान वहां पर आता है और उसके कपड़े उतारकर बिस्तर पर उसका खून चूसने लगता है। पूरी रात शैतान खून चूसने के बाद सूरज की पहली किरण पड़ते ही थॉमस की वाइफ के गोद में मर जाता है। थॉमस के पहुंचते ही उसके वाइफ के शरीर में खून न होने के कारण वो भी मर जाती है और पूरा शहर शैतान की महामारी से मुक्त हो जाता है।